मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो सुबह सुबह का वक्त है, टाइम हो रहा है, सुबह के 4:30 बज रहे हैं। आजकल बच्चों को ना थोड़ा सा जाने में लेट हो जा रहा था, इसी की वजह से मैं बोली कि नहीं और सुबह उठना होगा। 5 बजे उठती थी तो नहीं हो पाता था, जिसकी वजह से आज मैं उठ गई हूँ 4:30 बजे ही। और उठने के बाद थोड़ा सा अच्छा लगता है, बहुत सारे पक्षी बोल रहे थे। तो सुबह सुबह का हमारा हथियार होता है झाड़ू। तो झाड़ू लेकर सारे घर में नहीं, सुबह सुबह मैं घर में नहीं लगा पाती हूँ क्योंकि इतना सुबह कैसे हो पाएगा। तो इसीलिए सिर्फ किचन में, आंगन में और बाहर में झाड़ू लग गई है। कभी कभी मैं बाहर में धुल भी देती हूँ, जैसा टाइम देखती हूँ उसके अनुसार करती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं चढ़ा दी हूँ चाय और साथ ही चना, क्योंकि गुरुवार है तो चना ही मैं बनाती हूँ। हर गुरुवार को अधिकतर करके मेरे घर में चना ही बनता है। और चना तो आप जानते ही हैं हमारे सेहत के लिए अच्छा होता है। और घोड़े की चाल चलना है, घोड़े जैसा तेज़ चलना है तो चने को खाना ज़रूरी होगा। ऐसा नहीं है, ऐसा लोग बोलते हैं कि होता है ना, बहुत बार आप सुनते होंगे, बोलते होंगे मजाक में कि चना कौन खाता है, तो घोड़ा, यानी कि आप घोड़े हो। तो भाई मेरा जवाब तो यही रहता है कि हाँ, घोड़े के जैसा तेज़ दौड़ना है, तेज़ चलना है तो चना खाना ही होगा। साथ ही यहाँ पर बन गया है गर्मा गर्म चाय। तो जिनको जिनको पीना है जल्दी जल्दी चले आइए। यहाँ पर बन रहा है, अभी कड़क नहीं हुई है, अभी कड़क मैं कर रही हूँ क्योंकि मैं अपने लिए निकालती हूँ चाय ना, उसे उतना नहीं खौलाती हूँ। जब से मैं चाय के बारे में जानी हूँ ना, तो हालांकि तो चाय पीना ही नहीं चाहिए, जितना मैं जान गई हूँ चाय के बारे में कि कितना अच्छा नहीं होता है हमारे सेहत के लिए, लेकिन फिर भी कुछ कुछ आदत ऐसी होती है ना जो हमसे नहीं छूटती है। तो इसीलिए थोड़ा सा ही बॉईल करके मैं निकाल लेती हूँ अपने लिए। उसके बाद फिर हस्बैंड जी के लिए और भी जो है फुआ सास उन लोगों के लिए मैं डाल दे रही हूँ इसमें चीनी। थोड़ा सा चाय मेरा बेटा भी लेता है, बेटी नहीं लेती है लेकिन वो थोड़ा बहुत चाय लेता है। पराठे खाने के लिए या बिस्किट वगैरह खाकर जाता है ना सुबह में, तो उसके लिए वो थोड़ा सा डिप करता है चाय को। तो सुबह सुबह का टाइम जब रहता है ना, सुबह सुबह होता है ना डियर, तो वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है क्योंकि सारे लोग बिज़ी रहते हैं, बच्चे अपना काम करने में बिजी रहते हैं, हस्बैंड जी भी उन लोगों को उठाकर चाय पीने के बाद वो भी बिज़ी ही हो जाते हैं क्योंकि उनका भी ऑफिस जल्दी हो गया है, तो वो भी कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी जाने के लिए। और आज हम लोग बहुत दिनों से जो चाह रहे थे वो कर लिए हैं, आगे चलकर बताते हैं। तो चलिए, यहाँ पर देखिए चने की सब्जी और पराठे बन गई है और लाइट भी अब हो गया है और बच्चे यहाँ तैयार हो रहे हैं। मैं 4:30 बजे उठी थी, लेकिन इन लोगों को 4:15 में ऐसे ही उठाई थी क्योंकि नींद पूरा नहीं हो पाता है बच्चों का, कितना भी कर लीजिए। ये लोग ना 10:30 बजे के बाद ही सोते हैं। जब तक हम लोग जागे हुए रहते हैं ना, तो ये लोग भी जागे हुए ही रहते हैं। लाइट बंद करते हैं उसके बाद ही ये लोग सोते हैं। तो यहाँ पर मैं बना दे रही हूँ बेटी की चोटी। तो फ्रेंड, अभी आ गई हूँ ग्राउंड में वॉक करने के लिए। पहले मैं बहुत आया करती थी, हालांकि अब कंटिन्यू रहूँगी। पहले के मेरे जो सब्सक्राइबर होंगे वो लोग देखे होंगे। पहले यहाँ का मैं ढेर सारा ब्लॉग बना कर डाली हूँ। पहले गर्मियों के टाइम में ही आ पाती हूँ क्योंकि बारिश होता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। और यहाँ पर देखिए मैं खाली पैर चल रही हूँ। घास में खाली पैर चलना बहुत ही ज़रूरी है। आपके पैर से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है ना, अगर सुबह सुबह का जो शीत होता है ना उस पर आप चलेंगे ना, तो आपके पैरों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स है। इसीलिए कोशिश करें कि शू पहन कर ना चले, हो सके तो जो शीत वाला घास होता है ना उस पर सुबह सुबह आप ज़रूर चलें। आप फिर देखेंगी अपने पैरों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको दूर मिलेंगी। वहाँ से हम लोग आ गए थे, आधे घंटे का वॉक करके आ गए थे। आज हस्बैंड जी रनिंग नहीं किए थे, वैसे नहीं तो ये रनिंग करते थे और मैं वॉक करती थी। तो फर्स्ट डे था बहुत दिनों बाद, तो बोले कि चलो तुम्हारे साथ वॉक कर लेते हैं, क्योंकि बहुत दिन बाद जाते हैं ना तो अकेले अकेले चलते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए फिर मेरे साथ साथ ये भी वॉक ही कर ले रहे थे। आए वहाँ से नहा वहा कर वो तो चले गए ऑफिस। नाश्ता वास्ता करने के बाद मैं लग गई हूँ अपने घर के कामों में। तो बोलते हैं ना कि जब आपके पास उतना काम नहीं हो तो आपका शैतान दिमाग कुछ ना कुछ करता है। तो यहाँ पर ना मैं सोफ़े को एक्सचेंज कर दी हूँ, इधर का उधर, उधर का इधर कर दी हूँ। ये सब मैं जब भी करती हूँ ना तो मेरे हस्बैंड जी को यही लगता है कि जब जब तुम्हारे पास कोई काम नहीं रहता है तभी तुम ये सब दिमाग लगाती हो। वैसे अच्छा लग रहा है क्योंकि कूलर रखने का ना बहुत प्रॉब्लम हो रहा था।
दूसरे रूम में बार बार ले जाना पड़ रहा था। और इस तरीके से सोफ़ा कर दी हूँ ना, तो थोड़ा सा स्पेस निकल आया है कि जैसे मैं कूलर रख सकूँ, तो इसीलिए मैं ये सब खुरपाती दिमाग लगाते रहती हूँ। तो बस ये सब कर ली हूँ। उसके बाद झाड़ू लगाना है। नाश्ता तो बन ही चुका है और साथ के साथ किचन में चावल और दाल दोनों बन रही है। तो चलिए डियर, झाड़ू लगा लेते हैं, घर का सारा काम कर लेते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। गुड मॉर्निंग। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। कैसा है हमारा यूट्यूब परिवार? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और 32 वार को करने में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो स्टार्ट करते हैं ब्लॉग का। हालांकि सुबह से ही ब्लॉग स्टार्ट है, तो सारा दिन हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। देखते हैं आज क्या क्या हुआ है और क्या क्या करते हैं। अभी आज डे है, थर्सडे है। पूजा हो गया है, सुबह के 10 बज रहे हैं। तो आज सुबह में ही मैं गई थी ग्राउंड। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ग्राउंड चले जाने से ना टेंशन ख़त्म हो जाता है कि हमें कुछ एक्सरसाइज वगैरह करना है सारा दिन, नहीं तो टेंशन लगा हुआ रहता है कि करना है। और चले जाने से ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो अभी तो हमारे नाश्ते करने का टाइम हो रहा है, तो देखते हैं। रोटी तो खाते नहीं हैं हम सुबह में, तो चना बनाया है तो वो रखा हुआ है, तो चलिए उसी को सैलेड के साथ खाते हैं। और फिर सारा दिन आप लोग ऐसे ही बने रहिएगा, देखते हैं और क्या क्या होता है। तो फ्रेंड, आज थर्सडे था। आज फिर से मैं साल्ट फ्री डे नहीं कर पाई। रीज़न ये था कि अभी मंगलवार से मेरा फास्टिंग स्टार्ट होने वाला है, तो इसीलिए फिर मैं बोली कि नहीं, वीक में अगर 2 बार हो जाएगा तो पता नहीं क्या होगा। इसीलिए मैं बोली कि चलो मंगलवार से ही करना ही है, तो फिर आज के दिन नहीं करते हैं। तो अभी किचन में आए ही थे, नाश्ता लेने के लिए ही आए थे, तब तक नल खुल गई। तो फिर मैं पानी भरने लगी। उसके बाद फिर मैं बोली चलो सब्ज़ी को भी छौंक देते हैं। छौंक दूंगी तो फिर वो अपना बॉईल होते रहेगा और फिर मैं अपना भी नाश्ता आराम से करती रहूँगी। तो जैसे कि गुरुवार को जो बनता है आप लोग तो जानते ही हैं, आलू पोस्तू बनता है, तो बस उसी को मैं छौंक दी हूँ। और अपने लिए भी मैं नाश्ता ले रही हूँ। थोड़ा सा कच्चा चना मैं रख दी थी, साथ में काट ली हूँ खीरा। और ये जो बनाई थी चना वो भी है, नींबू डाल लेते हैं, हरी मिर्ची डाल लेंगे और हल्का सा थोड़ा सा नमक डालकर बस आराम से इसे बैठकर च्यू कर खाएंगे। सो फ्रेंड, यहाँ पर मेरा नाश्ता भी हो चुका था और साथ ही आलू पोस्तू भी बन गई थी, पापड़ भी मैं तल ली हूँ। फिर उसके बाद हस्बैंड जी आए, उन्हें मैं शिकंजी बना कर दी और वो वीडियो पता नहीं कैसे छूट गई, तो खैर कोई बात नहीं। उसके बाद फिर देखिए यहाँ दोपहर का करीब 2 बज रहा है, सभी के लिए खाना लग गया है। अभी तुरंत बच्चे आए हैं, क्योंकि कभी 1:45 में आते हैं, कभी 2 बजे आते हैं। तो आज बच्चे भी साथ में खा रहे हैं क्योंकि ग्राउंड जाना है। तो चले आइए आप लोग भी हमारे साथ खा लीजिए। सिंपल सा खाना है, दाल चावल आलू पोस्तू खीरा और पापड़, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है, कभी ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड, अभी टाइम हो रहा है, शाम हो गया है, सारा काम का सब कुछ हो गया। और मिष्टी रानी यहाँ पर पूरे गहरे नींद में सोई हुई है और मैं देख रही थी टीवी में सावधान इंडिया। मैं ना सावधान इंडिया बहुत ही ज़्यादा देखती थी, अभी तो टाइम नहीं मिल पाता है इसलिए मैं नहीं देखती हूँ। टाइम हो गया है 4:15 का हो गया है टाइम। अभी मैं जा रही थी ग्रीन टी बनाने के लिए। तो आज ना बिल्कुल भी टेंशन नहीं था, क्योंकि क्या होता है, जैसे ही पहले क्या रहता था ना कि टेंशन रहता था, काम करने के बाद आधे घंटे का वॉक करना है, थोड़ा बहुत हो सके तो एक्सरसाइज करना है, तो ये सब टेंशन बना हुआ रहता था। लेकिन आज ग्राउंड गई थी जिसकी वजह से बिल्कुल भी टेंशन नहीं था कि हाँ, मतलब खाना खाने के बाद अपना सारा काम किया, आराम से सारा काम की। उसके बाद बहुत दिनों बाद बैठकर पूरा फुल एपिसोड देखी सावधान इंडिया का। अच्छा लगता है मुझे, तो वो सब देखी। उसके बाद फिर अभी ख़त्म हुआ है, तो मैं बोली चलो खाना खाए, बहुत टाइम हो गया है, क्योंकि 2 बजे ही हम लोग खाना खाए थे। 2 बजे खाना लेकर बैठी थी, 2:30 से 2:45 बजे तक मैं खाना खाई थी, तो 1 घंटा से ऊपर हो गया है। तो अब चलते हैं ग्रीन टी बनाते हैं। और एक आज कमेंट आया था
उनका नाम लक्ष्मी केवट करके है, उस आईडी का, वो आईडी का। तो उन्होंने ना अपनी जो छोटी मोटी, आप लोग जो अपनी खुशियाँ जो मेरे साथ शेयर करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब ऐसा लगता है ना कि उस पल को मैं भी जी रही हूँ। तो वो अपनी ना वेट लॉस से रिलेटेड अपनी खुशियाँ मेरे साथ शेयर की। वो बहुत बार कमेंट करती थी मुझे कि वो मोटिवेट नहीं हो पाती थी। हालांकि 32 बार वो बहुत सालों से कर रही हैं, शायद बहुत पहले से ही कर रही हैं, लेकिन मोटिवेट नहीं हो पाती थी। तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो मुझसे मोटिवेट हुई हैं। उसके बाद फिर उनके काफ़ी इंचेस कम हो गए हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश थी। उनकी ननद उनको कमेंट की कि भाभी आपका कहाँ गया कमर तो वो इतनी खुश थी ना डियर। जब आप लोग इतना खुश होते हैं अपने हेल्थ को लेकर, अपने वेट को लेकर, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि हाँ चलो मैं कुछ अच्छा काम की हूँ अच्छा लगता है कि मेरे वजह मुझसे कोई भी मोटिवेट हो गया, तो इस तरीके से अच्छा लगता है सुनने में कि चलो भाई कुछ तो है, कुछ तो कर पाई हूँ। तो ऐसा नहीं है डियर कि वेट लॉस करना इतना आसान है, बिल्कुल नहीं। वेट लॉस करना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। सबसे ज़्यादा मुश्किल तो तब हो जाता है जब हमारा वेट स्टक हो जाता है। और जब हमारा वेट स्टक हो जाता है कई दिनों तक, वो कभी कभी तो महीनों तक स्टक रह जाता है, और उसी वक्त हम लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं, और फिर क्या है, बस फिर छूट जाता है हमारा वेट लॉस जर्नी। हमें लगने लगता है कि बस अब नहीं होगा। फिर से हम लोग सारे जंक्स फूड वगैरह सब खाना स्टार्ट कर देते हैं, और बस फिर से मोटे हो जाते हैं। तो इतना भी आसान नहीं है। वेट स्टक वाले का भी बहुत बार कमेंट आता है, तो खैर उन लोगों तो मैं रिप्लाई कर ही देती हूँ। लेकिन जब भी आपका भी अगर बॉडी स्टक हो जाए ना डियर, तो थोड़ा सा क्या करें ना, थोड़ा सा एक्सरसाइज बढ़ा दें। जो भी आप खान पान करते हैं ना, उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग ला दे। हो सके तो 2 रोटी की जगह और थोड़ा सा कम कर दे। इस तरीके से करेंगे ना, और डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि वो फिर आप करते रहेंगी ना, करते करते क्या होगा ना, फिर से आपका वेट कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए डीमोटिवेट ना हो, उसी तरीके से करें। क्योंकि ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, मेरे ख्याल से सभी के साथ होता है। जैसे कि मुझे भी अभी लग रहा कि अभी मेरा भी बॉडी शायद स्टक हो गया है, शायद स्टक हो चुका है, शायद लगता है मुझे ऐसा। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि मेरा बॉडी अब बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा है, तो शायद मेरा भी स्टक हो गया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं 32 बार छोड़ दूँगी, नहीं। मैं इस चीज़ को करते रहूँगी, बस करते रहना है। थोड़ा बहुत चेंजिंग लाना है, एक्सरसाइज बढ़ा देना है, तो उससे सही रहेगा। और बस यही सब था। तो थैंक यू सो मच डियर। आप टेंशन ना लें, आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें। तो चलिए चलते हैं, ग्रीन टी बना लेते हैं और इसे भी उठाते हैं। बच्चे आएंगे तो फिर देंगे उन लोगों को भी, कुछ चाय पानी बना कर रख लेते हैं। चलिए चलते हैं किचन में, और आज का ब्लॉग यहीं तक रहने देते हैं। कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू। हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त रहें।